तो माता सबरी जो है आज प्रतीक्षा करत है। आप सबो जन भी प्रतीक्षा करथो कि नहीं करो? का प्रतीक्षा करथो कि सगा आही, है ना? सगा आही की प्रतीक्षा करथो कि नहीं करो? आज 2 दिन के रामायण हुए और काकर काकर घर सगा आही, हाथ उठा दो। मातारी मन से निवेदन है, काकर काकर घर सगा है, हाथ उठाओ तो देखना चाहते हो। काकर घर सगा नहीं आही है? अतेक बड़े भोतली गांव में काकरो घर सगा नहीं आही, कैसे आए हुई दुनिया आई हुई बता दो, और नहीं आई हुई मैं जाऊं भैया सगा आए कि नहीं आए? आए तो हाथ उठाना इसे, मैं सगा हूं, देखो मैं हाथ उठाऊं। अब तो आए हुए सगा, सगा मतलब जानते भी नहीं जानो, मेहमान। आज के डेट में मेहमान बोले जाते हैं ना। यहाँ महतारी मन देखो लेडीज फर्स्ट है कथे, और लेडीज फर्स्ट है तो लेडीज में पहले हाथ उठाओ। देखकर से दिन में पहली तुही वाला बोले हो वाला नहीं बोले, और कोनो ओ मन हाथ उठा दी सा उमर कर सगा है तो तुम मन पाछो हो जाओ, कौन ला आगो ना कौन ला पाछो ना, तुम मन डिसाइड करो। चलो अब एक बार तुम्हारे मन के चांस काकर से सगा है, हाथ उठाओ। बस एक के घर, 2 घर, 3 घर। अरे आए तो अच्छा से उठाओ ना इसे, हाथ उठाने का। देखो मैं उठा नहीं कहा, मैं सुने रही हूँ कि रामायण वाला मन कथे तेकर बात ना मानते कथे ऐसे की कि तेकर से भी कहा तो मैं नहीं कहा तो भैया। अगर और कहे तो तुम हाथ उठाओ तो तुम मत के तेकर कहना हाथ उठाओ तो तुम बताओ काकर घर सगा अभी भी काकर घर सगा नहीं है। चलो भैया मन से निवेदन, काकर घर सगा है उमन बिट्टा गए का बताओ। अबे हमें मतलब रान्ना है, हमें मतलब गड़ना, हमें मतलब बांधना धोना है, सगा का बताबो हमन नहीं बता के चुप पे बैठे। तुम बताओ, तुम मतलब स्वतंत्र रहो, बस तुम्हारा खाना है और घूमना है, कैसे बात है ना? हैं तेरे से तू ही मन लगा दो। चलो हाथ उठा दो, काकर सगा है। एक बार और देखो तुम मनोती देखा वही मन सगा हुआ है ना। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी के यहाँ सगा बन के आते है ना। और जब सगा बन के आते तो सगा बन के कैसे आते जी? बिना बुलाए मेहमान कथे। आज माता सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी के 10,000 साल के वेट करी, प्रतीक्षा करी सकर कि आज नहीं तो काले मोर परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार मोर तिर में जरूर आई, मोर घर में जरूर आई, मोर कुटिया में जरूर आई। ऐसे कि आज माता सबरी प्रतीक्षा करत है, और प्रतीक्षा करत 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 आज के साल हो गए? 10,000 साल हो गए। और आज कलयुग में सगा आए पर हमने एक बार सोचथन, कैसे सोचथन कि अच्छा कोनो सगा हो गए नहीं तो अब आबे सगा इसे नहीं कर, और अच्छा कोनो सगा नहीं हुआ और मत आबे सगा इसे नहीं कर। मन में कथन है, आमों में कहन, मन में कथन है ना। और मत आबे सगा इसे नहीं कर, कथो की नहीं कहा, नहीं कहा, वो भोतली गांव में नहीं कहा था, है ना। तो आज माता सबरी विचार करत है कि मोर घर में सगा कब आही, और वो सगा कब? तो मतंग मुनि बताए रहे कि जब तोर घर में सगा आही सबरी तो तोर भाग जाग जही, तोर भाग खुल जही। और माता सबरी को अतीक दिले कहा तो हूँ कि सबरी कहाँ थे, और ये सबरी कौन है ना। काबर मोला प्रसंग मिले है सबरी प्रसंग, जिसमें वे सुंदर से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहते कि कंद मूल फल सुर से अति दिए राम कहुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखानी। इस सबरी प्रसंग के आए अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 के, जिनमें आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं सबरी के कथा ला, जिनमें सबरी माता इंतजार करते हैं प्रभु के। अब वो इंतजार करते हैं तो कैसे कि ओला मतंग मुनि बता रहे थे। अब मतंग मुनि कौन? तो मतंग मुनि एक बहुत बड़े ऋषि हरे। अब
बर पड़े, है ना। अगर मन के व्यथा ला दूर करना है तो कथा सुने बर आओ, और कथा सुनना है तो हुकारू दे बर पड़ही। तो हुकारू कौन कौन तो ते मन तुम डिसाइड करो, मैं हाथ उठाने का, है ना। तो माता सबरी कौन, तो सबर नाम के राजा के पुत्री माता सबरी। और माता सबरी राजा के बेटी आए, तो राजा ना कहे के अर्थ होते राजा यानी राजमहल होना, है ना। सबके घर है, सबके घर है कि नहीं है जी, आवे ना। कोनो जंगल में रखो का नहीं रहो, रखो कि नहीं रहो, नहीं रहो ना, नहीं रहो ना। हाँ, अब कौन कौन घर में रखो, एक बार हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठाए तो मन घर में नहीं रहा है भैया, कहाँ रहते हुई मन ना पूछो, तुम्हारे मन के आइट साइड ते घर में रहते नहीं रहते ना। आप बताओ तुम घर में रहते, तुम कहाँ रहते, घर में रहते ना, तो हाथ उठाओ वो इसे तभी तो लागी कि हम लोग कथा सुनाते हैं, घर में रहते ना। आओ हाथ कहो, अरे हाथ नहीं उठा सको, हाथ कहो, आओ आओ। तो सब जन घर में रखो। वैष्णवी माता सबरी सुंदर से राजमहल में रहा, राजा की बेटी है, सबर राजा की बेटी है ना। तो राजमहल में रहा, और राजमहल में ओला का चीज के कमी है, न धन के, न दौलत के, रुपया के, पैसा के, सोना के, चांदी के, कुछ के कमी नहीं रहेला। तो कमी आथे तो का के, तो संत मन बताते हैं कि माता सबरी एक ठन बकरा चराए अपन साथ में। बकरा मतलब सब जान रहे हो, सबके घर में नहीं हुई, लेकिन यादव घर में जरूर हुई बकरा, जिला छत्तीसगढ़ी में हम छेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेरी, है ना। तो वो छेरी सुंदर से चरा ले जाए माता सबरी, कहाँ, जंगल में। अब माता सबरी अतकी जंगली से तब के वो बकरा अपन साथ में चराल जात रही से। अब जेकर संग में दिन भर रहे ना, तेकर संग में माया बाढ़ जाते, बाढ़ते कि नहीं बाढ़े बता दे। अगर नहीं बाढ़त हुई तो मोर दूध भाते, बाढ़े हुई तो तुम्हारे मन के खीर भाते, बाढ़ते ना, आओ बाढ़ते कि नहीं बाढ़े, बाढ़ते ना। हाँ, तो वैष्णवी माता सबरी ला वो बकरा पर प्रेम बाढ़ गिरी से। अब देखो बकरा के प्रति प्रेम कैसे। तो एक बार जब माता सबरी छोटे रहते, छोटे से बड़े होते, बड़े होते, बड़े होते, युवा अवस्था में होते, और युवा अवस्था में होते तो ऊपर विवाह करे के पारी आते। विवाह मैंने जान दो कि नहीं जानो, शादी, है ना। विवाह मतलब शादी, और शादी सबके होते, 18 साल के उम्र में, 19 साल के, 20 साल के उम्र में शादी सबके होते। तो वैसे माता सबरी की शादी हुई। अब माता सबरी के शादी होत रहते, ततना फिर ओकर पिताजी एक प्लान करते हैं, और विचार करते हैं। का विचार कि ए सबरी के जब शादी हुई तो ए मुर्गाला बलि दिए जाए, बलि दिए जाए, समझा था ना। बलि मतलब वो बोकराला काटे जाही कथे। अब माता सबरी विचार करते कि जिन भी बकराला में जन्म से लेकर अतीक जन हो गए, वो पालत हो, पोसत हो, मोरे साथ साथ में रेंगत है, और मोर खुशी के खातिर, मोर विवाह के खातिर एक निर्जीव के, एक जीव के प्राण चाहिए। तो मुला ये शादी करे से का मतलब, मुला कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे सुख भोगूं तो मुला ऐसे सुख के कोई मतलब नहीं है। ऐसे कि माता सबरी वो बकरा के साथ वो घर ला, वो राजला, वो पाटला त्याग करके कहाँ चल देते, जंगल में चल देते। और जब जंगल में जाते तो जंगल में खूब घोर घना जंगल रहते, और कुछ दिखाई नहीं दे, लेकिन वहाँ एक चीज दिखाई देती जो टिमटिमात रहती, दिया। रात के समय निकले रहते, रात के समय में निकले रहते तो एक टिमटिमाते हुए दिया दिखते। भाई हो अंधियार में जाहू तो अंधियार में नान चंदिया भी लाइट असन दिखते, दिखते कि नहीं दिखते, दिखते ना। तो वैष्णवी माता सबरी ला वो दिया दिखिस, और वो दिया के अंजोर ला पा करके माता सबरी धीरे 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 वो कुटिया कर गिस। अब वो कुटिया का करे, तब का के है वो कुटिया मतंग मुनि के। अब मतंग मुनि के तो माता सबरी कौन हरे, तो माता सबरी बताए कि अधम ते अधम, अधम यति नारी। माता सबरी कौन है कि नीच से भी नीच जाति के, अब वो कहाँ गए हैं, ब्राह्मण मन के कुटिया में गए। तो मतंग मुनि के जब कुटिया में जाते, अब मतंग मुनि के कुटिया में जाते कि मैं तो मोह ला त्याग दे हो, संसार ला त्याग दे हो, संसार ला त्याग के मोर माता पिता ला भी त्याग दे हो। अब माता पिता ला त्याग करके काबर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज मनुष्य के जीवन में रहते हैं। और मनुष्य के जीवन में रहे के बाद ये 5 चीज यदि को त्याग दे तो अंत में कहाँ जाए के रास्ता मिलते, केवल और केवल प्रभु के चरण कमल में जाए के अवसर प्रदान होते। तो प्रभु के चरण कमल में जाए के जब अवसर प्रदान होते तो ओला सहारा का कर लेना पड़े।
कैसे कि मोला रास्ता खोजे बर पड़ी, तो मैं रास्ता खोजा कैसे? तो मतंग मुनि कर वो तो सीधा जा नहीं सके, काबर ब्राह्मण जाति है एक भिन्नी जाति देख ही तब भिरगाही की नहीं भिरगाए, बोला छुआछूत माने ही कि नहीं माने ही ना। तो वैसे मतंग मुनि वो विचार करिस कि अगर मैं मुनि के पास जाऊं तो मोला ये भगवान के भक्ति जो है वो नहीं मिल सके, तो एक जरिया अपने कि वो ऋषि के उठे के पहली जाती सोकर कुटिया ला साफ करती सुंदर से तुलसी के चौरा में दीपक जला के अपन पुनः कुटिया में आ जाती। ऐसे एक दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, 4 दिन हुई, 5वां दिन में मतंग मुनि देखते कि इतना सुंदर साफ सुथरा मोर आंगन ना कौन बाहर के रखे हैं, कौन ऐसे तुलसी के चौरा में दिया जला के रखे हैं। एक दिन बहू ना तो उठ के देखेला पड़ी, काबर ऐसे मोर वही चेला मन में तो कोई नहीं है कि मोर से पहली कोई ना उठ जाए, तो ऐसे हरे कौन, तो देखे वो कौन रहा, सबरी रहा ते रहा भैया मतंग मुनि के आश्रम में साफ करे रहा है। तो वही ओकरे आशीर्वाद है और वही जब बोले हैं का बोले हैं कि जैन दिन परम पिता परमात्मा तोर घर में आही तोरा देखे के बोला संकेत तोरा 5 प्रकार के दी, का 5 प्रकार के संकेत दी ओला कथा में आगे बताऊं। तब तक के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में लिखेगा, सरिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सर उर बनवाला श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी परी चरण लपटाई। ये 5 क्षण संकेत बताते और 5 क्षण संकेत में का माता सबरी अगर भगवान आते तो वो संकेत से मिलान करते कि नहीं करे। आप सबला एक छोटे से भजन के बाद जानकारी दूं। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। Thank you.
जोरदार ताली बजाओ। जे खाना खा के आओ तीही ताली बजाओ, और जे खाना खा के नहीं आओ वो चुप पे बैठे रहो, है ना? चलो हाथ ऊपर करो। रामा भजो सिया रामा गा भैया, रामा भजो सिया रामा गा भैया, रामा भजो सिया रामा रे भाई, रामा भजो सिया रामा रे भाई, रामा भजो सिया रामा भजो सिया रामा गा भैया, रामा भजो सिया रामा रे भाई, रामा भजो सिया रामा रे भाई, रामा भजो सिया रामा गा भैया, रामा भजो सिया रामा रे भाई, रामा भजो सिया रामा रे भाई, रामा भजो सिया रामा रे भाई। पानी जोरे आगे भाई ठाड़ी, ठाड़ी में लोगे दुनिया रे मैडम, मेरी दिया तुझी करो तुम्हारी, आजा मेरा दिल लगती भारी, रामा भजो सिया रामा रे भैया, रामा भजो सिया रामा रे भैया, रामा भजो सिया रामा रे भाई, रामा भजो सिया रामा रे भाई। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो आज माता सबरी को सुंदर से बताए हुए मतंग मुनि यानी गुरु के बात में विश्वास करते और गुरु के बात में विश्वास करके आज प्रतीक्षा करते, और प्रतीक्षा आज होकर पूरा हो गई है कि चलत चलत राम जी आगे सबरी के द्वार जी, और चलत चलत राम जी आगे सबरी के द्वार जी, और देखो सबरी ना प्रेम में मगन होके कैसे नाचे लागे, और सबरी देखो प्रेम में मगन होके कैसे नाचे लागे। आज माता सबरी एक एक जो फूल चुन चुन के रास्ता में बिछाते, वही एक फूल परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में पड़ जाते, और जब चरण कमल में पड़ते तो माता सबरी उन्हें वही जगह रोक देते, और वही जगह रोक करके कथे कि रुक जाओ, और कांवर कथे कांवर की माता सबरी ना 10,000 साल में ना संत में कथको खावे ओला कहे होई झटकारे होई कि हे सबरी ते कहां इंतजार करत है, तोर जगह राम आने वाला है का? नहीं आने वाला है, तो इंतजार करना व्यर्थ है, ते इंतजार मत कर। ऐसे कथे तेकर से वो धोखा में आके आज प्रभु ने आगे ना तेरा रोका थे, और रोका थे तो कैसे कि कौन हर संत महात्मा आप मन रुक जाओ, ऐसे ही के और वो बात ला जैसे ही सुनते रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी बात ला सुन करके वही जगह रुक जाते, और वही जगह रुक करके माता सबरी जो है उकर नक से सिर तक देखते, और नक से सिर तक के सुंदर से उकर चेहरा ना देखते, और चेहरा ना देख करके सुंदर प्रकार से उकर परिचय पूछते कथे का कि हे श्याम और सुंदर ये दो वीर पुरुष तुमन कौन हरो जिन संत ये साधु के वेश में ऐसे सुंदर ऐसे जंगल भटकत हो। तो राम जी करुणा निधान परमपिता परमात्मा सुंदर से बात में जवाब देते कथे का कि मैं अयोध्या दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मोर छोटे भाई लक्ष्मण मोर अर्धांगिनी सीता जो एक दुष्ट रावण हर के ले गए ओला खोजत में आप मन के कुटिया में आहो, कृपया आप मन मोला ओकर पता बता दो तो आप से राघव बड़े उपकार करें। ऐसे सुंदर से प्यारे से भाव करके रघुनंदन जी आज माता सबरी के बात के जवाब देते, और सबरी के बात के जवाब देते। जैसे ही राम और लक्ष्मण के नाम सुनते माता सबरी ला वो मतंग मुनि के बात याद आते, जिन मतंग मुनि के बात कथे का सरिज लोचन बाहु विशाला यानी जेकर भुजा विशाल रही। देखो पहला संकेत जेकर भुजा विशाल रही, दूसरा संकेत जेकर भुजा में धनुष बाण रही, तीसरा संकेत जिन कोई राजा के भेष में नहीं आए, जिन कोई प्रजा के भेष में नहीं आए, वो आही तो एक संत के भेष में आही, साधु के भेष में आही। चौथा ओकर बाद कि श्याम गौर ये दोनों गोरा और सांवला रंग के रही, और पांचवा जो रही ओकर नयन जो रही वो कमल के समान रही। ऐसे सुंदर से 5 संकेत बताते, और यही 5 संकेत के माता सबरी मिलान करते, और मिलान करके वहाँ गदगद रोना के ऊपर रोई के कोई जवाब नहीं रहा है। वो अपन आँखी के आंसू से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल न धोते। प्रेम के भाव तो देखो, भगवान आज प्रेम के विभूषित हो गए, भक्त भगवान के प्रेम में लिपट गए हैं। कहे जाते कि प्रेम तो सब कहे प्रेम जाने कोई, और जो जानते हैं प्रेम को सो प्रेमी के होए, और सो प्रेमी के होए। ऐसे सुंदर से भाव के साथ आज माता सबरी
घर सगा आथे तो तुमन अपन घर में लेके जाओ दुनु ही कर ले जाओ तो सगा के मान गन होके गोड़ हाथ दो डरे ले जाओ ऐसे के भेज दे का कोनो नहीं भेजो ना नहीं भेजो ना हां हां कि नहीं हां सगा भेज दे तो देख यही कथा बस आ है लेकिन मन नहीं है सगर बुलाथो तो वही कले भेज देथो जी हैं बुलाथो ना बैठाड़थो ना घर में आसन देथो ना वही बात है और कुछ बात न है। रामचरितमानस हमला केवल संसारिक बात बताते घर गृहस्थी के बात बताते और कुछ बात बताए नहीं है ना। तो आज माता सबरी के यहाँ सगा कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी है। हमार घर सगा आहे कि नहीं है? यहाँ आहे ना आहे तभी तब दिख बड़े भव्य आयोजन होते अगर नहीं आती तो होती इसका तो आज माता सबरी के यहाँ सुंदर से राम जी आहे और राम जी आहे तो माता सबरी का करत है जानथो अपन कुटिया में ओला बैठाए के जगह देखते कथेगा कि ये जगह बैठ जाओ प्रभु नहीं नहीं ये जगह खराब है ये जगह बैठ जाओ नहीं नहीं ये जगह मत बैठो ये जगह बैठ जाओ नहीं नहीं यहू जगह अच्छा नहीं है ये जगह बैठ जाओ ऐसे कहीं के और 15 नाच 16 नाच 17 नाच नचाते। अब मोदी देखते लक्ष्मण जी महाराज तो लक्ष्मण जी महाराज मंदी मन मुस्काते देख तो सबरी के भाग जेन सारी दुनिया ना नचाते जेन समस्त संसार ना नचाते आज ओला एक सबरी है नचाते कि का कहते ये जगह मत बैठो जगह मत बैठे जगह मत बैठ कैसे ठीक कहा था। और आज के सगर को ना उसने बोल के देखो तो ये जगह बैठना जी मत बैठ नहीं ये जगह मत बैठ ये जगह बैठना जी नहीं ये जगह मत साले तो देर भाते बने बैठे बैठे चल दे थोड़ी सारी साथ है ना माई लगे मन ए दो पीढ़ा इसलिए कभी कहां पीढ़ा ने धसने लेने भूया है तब बैठ जाते ऐसे के तुरंत ले बैठ जाते खबर बेचारी थके मांदे आए रखे होते ओला अच्छा से आसन दे हूं कभी अच्छा चिकन को चांदर रोड तो इसमें फिर आगे होल करते कभी आसन नहीं अरे भाई जिसने आसन देखा किसने बैठा ना तो माता सबरी तरफ मन में विचार है केवल भाव के विचार है और अन्यथा कुछ विचार नहीं है ना। भाव अगर अच्छा है प्रेम अगर है प्रभु के प्रति मेहमान के प्रति तो प्रेम मेहमान केवल प्रेम के भूखे होते भाव के भूखे होते ना तो वो जगह के भूखे हो ना खाद खवे के भूखे हो। देखो माता सबरी के घर में आए तो भगवान का भोजन कराते पहले तो और सुंदर से आसन देते आसन में बैठाते और आसन में बैठाने के बाद हम सगा मन लगा लेते चाय पानी नाश्ता है ना ये कलयुगी नाश्ता है। नाश्ता का तो मुर्रा और नाश्ता का है तो चाय कहाँ की जानते हो चाय का निर्माण कहाँ से हो जानते सब जन चाय पीठो सबके घर में चाय बनते चाय का निर्माण कहाँ से हो चीन से चाय का निर्माण चीन से हो है ना। जैसे अभी चीन हा कोरोना का निर्माण करे कि नहीं करे कोरोना हाहाकार है नहीं हाहाकार मचे हुए कि नहीं मचे हुए हैं बचे हुए कि नहीं बचे हुए हाँ कि ना आओ तो हाथ उठाओ आओ ना आओ दीदी मुझे सहयोग देते नहीं करत बस मुचुर मुचुर मुस्कात बसे और एकरे मन के संख्या ज्यादा है भैया मन के कम और हो ही तो मन नहीं जानो भाई दीदी मन के तू ही मन हाथ उठाओ तो मैं जानो नहीं जानो पूरे मन की संख्या ज्यादा है हाँ ना कोरोना से हाहाकार मचे है कि नहीं मचे है ना हाँ हंसते बस कुछ नहीं कहा अभी तलक हंसा तो देखो वही हाथ देख कर तो भैया हंसना है लेकिन कथा में ध्यान देना है ना। तो माता सबरी सुंदर से भगवान श्री रामचंद्र जी ला आसन देते जैसे हम मेहमान ला आसन देते हैं और आसन दे के बाद में बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखे कंदे मूल फल सुर सिरती हज दिए राम कहुआरे और प्रेम सहित प्रभु खाए बोले रामचंद्र की
खाई दे, ना तो ओला चाय दे, ना तो ओला नाश्ता दे, का के भोजन कराथे तो ओला सुंदर से सात्विक भोजन कराथे। सात्विक भोजन मतलब कांदा भूसा के भोजन कराथे, बेर के भोजन कराथे। और देखो राजा है ना, राजा रामचंद्र जी अगर माता सबरी विचार करती कि राजा का राजसी भोजन देना चाहिए तो का जंगल में राजसी भोजन मिलते नहीं हो, नहीं मिले। ये केवल भाव के बात बोलेंगे है, और भाव के साथ जो भगवान का जैसे भी भेंट करो ना तो वैसे स्वीकार करते। आज सुदामा गरीब रही, लेकिन एक चावल के तिनका में भगवान के पेट भर के, तो कैसे चावल के तिनका, तो वो भाव के साथ प्रभु ला अर्पण करिस, भाव के साथ प्रभु ला भोग लगाइस तो ओकर पेट भर गए। आज हमार घर मेहमान आते ना तो मेहमान ला हम राक्षसी भोजन भी खिला देवो ना तो भोजन के कोई बात नहीं है। वो तो राक्षसी ऊपर अंदर राक्षसी भाव उत्पन्न हो गए तो ओला कैसे भोजन की याद आई। आज के आदमी देखे मांस मदिरा जिला राक्षसी भोजन किए जाते, और जब तक मेहमान ला राक्षसी भोजन नहीं दिए जाए आज कल के मेहमान ला, तब तक वो मन करते कि हमारे गाने बने। तो ये हमारे रामचरितमानस उपदेश देते, सीख देते कि जो सगा रखे, जो मेहमान रखे वो भाव के भूखे रखे और कुछ के भूखे नहीं रहे। आप और हम सब भाव के भूखे हैं, और आप और हम सब ला केवल एक ही भाव चाहिए, तो प्रेम के भाव। जैसे आज माता सबरी ला प्रेम के भाव मिलिस और प्रेम के भाव के साथ भगवान मिलिस, वैसे आज हम सब ला भगवान ही मिलिस। और भगवान के मिले के साथ हमारे पीला बत्ती के भी संकेत मिल गए हैं, और पीला बत्ती के संकेत है तो भाव के रूप में हम कोई पैसा कौड़ी दान दक्षिणा नहीं चाहते। कृपया आप सबके दोनों हाथ के ताली चाहता ये लास्ट भजन के साथ एक बार ये मंच से सादर विदाई। बोली श्यामती रामचंद्र की जय। तो भजन में भी दूसरा गाना गाना से 10 मिनट में तो यहाँ भी पीला बत्ती जली है। हां तो पीला बत्ती है 10 मिनट के संकेत है। 10 मिनट हां पहली देखो जैन मंच में जाकर केवल 5 ही मिनट के संकेत रहते हैं ना, ते कैसे भी बोले दीदी बताए खबर नहीं हमारे संचालिका महोदय जी है ऐसे हां एक तो फाग गीत गाना है और एक पूजन गीत ऐसे। तो देखो 10 मिनट के सुनने से 2 भजन है, अब ये 2 भजन में सबके सहयोग रही तब ये 10 मिनट हाँ 10 साल के बरोबर लागी है ना। और 10 साल के बरोबर यदि याद रखना है तो आपको मना सहयोग करना है और महू सहयोग करूँ। ऐसे नहीं कि मैं कहा तो तब मैं सहयोग नहीं करूँ, महू सहयोग करूँ और आपको मन सहयोग करूँ। कृपया मीठी मीठी ताली के साथ तो एक बार जयकारा लगाओ। बोली श्यामती रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय बोलने वालों के लिए भी जय और ना बोलने वालों के लिए भी जय। जय जय श्री राम। हेलो चेक गायिका महोदय राधिका चंद्रकर, आपसे निवेदन है कि हमारे साहू के थोड़ा से निवेदन है कि अभी हमारे गांव में काली नामन कार्यक्रम हवे श्री लीलाराम साहू ओकर स्मृति में ओकर यादगार में एक था कोई भी भजन हो जाए।
भाग्य देखो खाली एक बार हो जाए जोरदार खाली। चलो एक भाग्य के बाद सदर विदाई की ओर ले चलवा सब बोला अब एक बात तैयार रहे ऊपर वाला रायपुर से अब यह मंडली में नाम हासिल कर देता हूँ। एक बात अब यह मंडली में एक सेकंड ऊपर वाला रायपुर से इसके बाद मंच की प्रस्तुति होनी है। जय ठाकुर देव मानव परिवार ऊपर वाला अभनपुर रायपुर। हम सभी संतों से निवेदन करना चाहूंगा स्नेहिल कदम मंच की ओर आकर्षित करिएगा। मुखा मुरली बजा
एक बार और बहनी मन कहा कि दोनों हाथ में उठाओ कि बार बार, तो एक बार जयकारा दोनों हाथ उठा के हो जाए जय जय